हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, रेलवे एनटीपीसी के जो एग्जाम है वो 5 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 24 जून को जाकर खत्म होने वाले हैं। और अभी तक ये देखा गया है कि सिर्फ 49% अटेंडेंस रह रही है, यानी कि सिर्फ 49% बच्चा ही एग्जाम देने पहुंच रहा है, बाकी का बच्चा एग्जाम देने जा ही नहीं रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है और क्या इस वजह से कि बच्चा कम एग्जाम देने जा रहा है, उस वजह से क्या कट ऑफ कम जाएगी, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे एक न्यूज़पेपर कटिंग है, उसके अलावा भी एक और न्यूज़पेपर कटिंग है। ये सबसे पहले है 5 जून के बारे में, फिर ये अगले दिन के बारे में, इसी तरह से सभी दिनों के बारे में अलग अलग न्यूज़पेपर में सारी बातें हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस सेंटर पर कितने % बच्चा पहुँच रहा है एग्जाम देने के लिए, जिससे आप अब समझ पाओगे कि मेरे भाई क्या कॉम्पिटिशन रहने वाला है। और जब भी बच्चा कम एग्जाम देने पहुँचता है, उस पर कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में भी अंत में जाकर समझेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले इस न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, फिर इससे अगले वाला पढ़ेंगे कि पहले दिन क्या रहा, उसके बाद अगली बार क्या रहा। देखिए, पहले दिन कम, क्या अगले दिन कुछ और बच्चे बढ़े, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या बढ़ी। तो पहले दिन कम थी तो क्या अगले दिन बढ़ी, और बढ़ी तो कितनी बढ़ी, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये एनटीपीसी भर्ती कुल 49.49% उपस्थिति रही। सीवीटी शुरू, पहले दिन 17,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। नीचे आए थे, इसे पूरा पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लीजिए, यहाँ पर ये पूरा न्यूज़पेपर है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे में गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियां, एनटीपीसी स्नातक पदों के लिए आरआरबी द्वारा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सीबीटी प्रथम का आयोजन गुरुवार से शुरू हो गया। अच्छा, बच्चे सोच रहे हैं 17,000 बच्चों की ही बात क्यों नहीं है। देखिए, ये जिस न्यूज़पेपर निकलता है अजमेर से, मतलब अजमेर के बारे में इन्होंने बता रखा, बट यहाँ से आइडिया लग जाता है कि यार कि हर जगह कितना बच्चा पहुँच रहा होगा, क्योंकि हर बार देखा गया है कि जो एक जोन की अगर हम बात करें या एक किसी उस लोकेशन की बात करें, तो उसी तरह से पूरी परसेंटेज डिवाइड हो जाती है। अब आगे बात करते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ अजमेर की ही बात हो रही है, अभी आगे नीचे पता लगेगा कि सभी जगहों की किस तरह से बात हो रही है। 16 दिन आयोजन गुरुवार से शुरू हो गया। 16 दिन चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन बुलाए 35,000 अभ्यर्थियों में से 17,000 परीक्षा देने पहुंचे। यह परीक्षा राजस्थान व हरियाणा के विभिन्न शहरों में ली जा रही है। देखिए, 49% पहुंच रहा है, यानी 51% के करीब बच्चा तो एग्जाम देने गया ही नहीं। अच्छा, एक चीज और अभी आगे आप पढ़ोगे कि 2% बच्चा हुआ है जिसे एंट्री ही नहीं मिली। जब आप जाते हो तो आधार वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो वहां पर शायद 2% बच्चों को दिक्कतें आई हैं, और ये पहले दिन और दूसरे दिन भी यही चीज देखी गई। अभी आप देखोगे दोनों चीजें। 17,000 परीक्षा देने पहुंचे। यह परीक्षा राजस्थान व हरियाणा के विभिन्न शहरों में ली जा रही है। आरआरबी अजमेर द्वारा इस परीक्षा का आयोजन अजमेर के अलावा जयपुर, नीचे चलते हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, कोटा और हनुमानगढ़ के अलावा हिसार में कराया जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए। अजमेर में गैगल स्थित एक परीक्षा केंद्र पर सीबीटी का आयोजन हुआ। आरआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, देखिए अब जिस सेंटर की बात हो रही है वो कौन सा सेंटर है, एक परीक्षा केंद्र गैगल स्थित एक परीक्षा केंद्र पर सीबीटी का आयोजन हुआ। आरआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन 3 पारियों में कुल 35,065 विद्यार्थियों को कॉल किया गया था। इसमें से परीक्षा देने 17,014 अभ्यर्थी पहुंचे। 49.49% उपस्थिति दर्ज की गई, यानी इतना बच्चा पहुंचा। इसके अलावा जो बच्चा है वो नहीं आया एग्जाम देने। आधार ऑथेंटिकेशन 98.04% रहा, यानी आधार ऑथेंटिकेशन जब आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराते हैं तो 98% सही था, और 2% फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ाया है बच्चों का, जिससे कि उन्हें शायद एग्जाम देने ही नहीं दिया गया होगा। 1.5 घंटे के पेपर में अभ्यर्थियों से 40% सामान्य जागरूकता, 30% गणित और 30% सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के पूछे गए। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक 3 पारियों में परीक्षा ली गई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में से अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। ये थी पहले दिन की बात, 5 जून की बात, जहां पर हमने देखा कि बहुत कम बच्चा एग्जाम देने पहुंचा। उसके बाद हमने भी बताया और बहुत सारी जगह से बताया कि भाई एग्जाम देने कम बच्चा जा रहा है, तो शायद अगले दिन फर्क पड़ना चाहिए था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। परंतु हम देखें कितना फर्क पड़ा, कितने ज्यादा उस दिन बच्चे एग्जाम देने पहुंचे। तो पहले दिन की बात थी ये, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डेट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपकी 5 जून की बात है तो 6 जून की, और ये आपका आ गया 7/6/2025। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये 6 जून के लिए यहाँ पर खबर है, क्या लिखा हुआ है। एनटीपीसी पदों के लिए सीबीटी जारी, दूसरे दिन अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी, आज अंतराल रहेगा, यानी संख्या बढ़ी।
और ये पढ़कर मैं भी चौंक गया भाई यार, कि मतलब इतना ज़्यादा फर्क पड़ गया एक साथ ही, एक दिन में इतना जागरूक बच्चा हो गया। और फिर लास्ट में ये देखेंगे इससे कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैंने देखा कि ऐसा कितना ही बच्चा एकदम बदलाव आ गया कि भाई, तो मैंने जब पढ़ा तो आप भी चौंक जाओगे, सुन लेना एक बार। रेलवे में एनटीपीसी पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन जारी है। शुक्रवार को हुई परीक्षाएं, पहले दिन तुलना में 428 अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। शनिवार को ईद उल अजहा के चलते परीक्षा में अंतराल रहेगा। आरआरबी द्वारा राजस्थान व हरियाणा के विभिन्न शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 3 पारियों में परीक्षा संपन्न हुई। आरआरबी द्वारा दूसरे दिन कुल 35,064 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। इसमें से 17,782 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। तो अब आप एक बात बताइए, अगर मैं परसेंटेज भी निकलता हूं तो 35 का आधा होता है 34 का आधा होता है 17। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 50% बच्चे एग्जाम देने पहुंचे ही नहीं है। बात वही है, पहले भी 51% बच्चे नहीं पहुंचे थे एग्जाम देने, और अभी भी सिर्फ 428 एक्स्ट्रा बच्चे गए हैं। और इन्होंने एक हेडलाइन बना दी कि संख्या बढ़ी। मैंने भी इसीलिए पढ़ा, शायद ये हेडलाइन इसीलिए लिखी गई होगी कि जिससे ऐसा लगे कि ऐसे कितने अधिक बच्चे एकदम एग्जाम देने पहुंचे। तो ओवरऑल जितना भी मैंने डाटा देखा, और भी बहुत सारे सेंटरों से जहाँ जहाँ पे मेरी जानकारी है, मैंने बातें करी, तो पता लगा बच्चा बहुत कम एग्जाम देने पहुंच रहा है। बच्चों से ही बात की, बच्चा कह रहे थे कि हाँ सर, हर दूसरी तीसरी सीट के बाद एक न एक सीट खाली थी, बच्चे थोड़े कम ही दिखे एग्जाम सेंटर में। अब बच्चा तो चलो हमने मान लिया कि कम जा रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपर ने बता दिया और हमने भी अपने सोर्सेज से पता लगाया कि बच्चा एग्जाम कम दे रहा है। पर अब वही बात कि क्या इससे कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ेगा? तो देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत ध्यान से इस बात को समझना और बहुत गौर करने वाली बात है। शायद आप अगर समझदार होंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो देखिए हर किसी की अपनी अपनी सोच है और आप इसके लिए स्वतंत्र हो। आप अपने कमेंट करने के लिए आप कमेंट करके अपने बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। देखिए, मैं अपने पार्ट से बताता हूँ, जो मैं इतने साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चों से बातचीत करता हूँ और बहुत सारे एग्जाम होते हुए मैंने देखे हैं। बहुत बच्चों को पास होते हुए देखा है, फिर निराश होते हुए देखा बच्चों को, कभी कभी रह जाते हैं तो अगली बार फिर वो पास हो जाते हैं। पर मैं अगर मोटी मोटी बात कहूँ इन सब के बीच, तो देखिए खुश करने वाली तो बात है कि 49.49% ही बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, यानी कि बच्चा पेपर कम देने जा रहा है। ये खुशी वाली बात है, पर बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं है। क्योंकि आप एक बात याद रखना, एक बच्चा जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, देखिए 2 से 3 तरीके के बच्चे पेपर भर रहे होते हैं। मैं 2 मिनट में इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। पहला बच्चा जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, ठीक है, जिसकी अच्छी तैयारी है। एक बच्चा जो सिर्फ इसलिए पेपर भर देता है कि यार चलो एक बार ट्राई तो करें, पहला साल है ट्राई करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ट्राई करने वाले, ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं। और कुछ बच्चे जिनकी मीडियम तैयारी होती है। तो मेरे भाई, जिनकी अच्छी तैयारी है और जिनका लास्ट टाइम चल रहा है, जिन पे कोई मौका नहीं है, जो 2-3 साल से लगे हुए हैं, वो एक भी बच्चा कभी एग्जाम नहीं छोड़ता। 1-2 ऐसे चांस हो सकते हैं बीमार हो जाए या किसी कारण से लेट पहुंच रहा है या आधार वेरिफिकेशन वगैरह वाला चक्कर पड़ रहा है, वो एक अलग कारण है। पर जो इस बच्चे ने तैयारी करी है, यानी जो बच्चा वीडियो देख रहा है, जैसे आप हो, आपने अगर तैयारी करी है तो आप एग्जाम नहीं छोड़ने वाले। हम हर बच्चे की बात नहीं करते, पर आप एग्जाम नहीं छोड़ोगे क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। तो जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी करी है और जिसको जॉब की आवश्यकता है, वो तो मेरे भाई एग्जाम नहीं छोड़ेगा। यानी जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जो ये 49.49% बच्चे हैं, ये एक्चुअल में वो बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। यानी कि यहाँ से हम ये साफ साफ कह सकते हैं, कट ऑफ पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि कट ऑफ बहुत कम चले आएगी, बच्चा पेपर नहीं दे रहा। जो बच्चा पेपर नहीं दे रहा वो वाला बच्चा है जो पहली बार ट्राई कर रहा है या जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी है। यानी इनके ना जाने और जाने से कट ऑफ पे फर्क भी नहीं पड़ने वाला था। जो बच्चा पेपर दे रहा है वो एक्चुअल में वो है जिसको अपना सिलेक्शन लेना है। और इसीलिए मैं आपको, और ये बात आप कहोगे सर आप तो डरा रहे हो, मेरे भाई डरा नहीं रहा, इसलिए कह रहा हूं कहीं आप सोचो यार कि अब तो बच्चा कम जा रहा है, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई करे। नहीं, रिलैक्स नहीं होना। कट ऑफ जो जाती थी वही जाएगी। आपको अपनी तैयारी वैसी की वैसी बनाए रखनी है। आपके पास अगर 5-6 दिन है तो मेहनत कीजिए, और 10-1 दिन है तो और मेहनत कीजिए। जितनी कर सकते हो मेहनत सिर्फ मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत में हम आपका हाथ बटा देते हैं। जैसा कि एनटीपीसी वालों के लिए पता है कि मैथ क्रैश कोर्स, रीजनिंग का भी, और सभी क्रैश कोर्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है टॉप तक ऐप पर, सभी को पता है। उसके अलावा रेलवे तेजस बैच, इसमें भी जुड़ सकते हो। और मात्र 99 रुपये की फीस हमने कर रखी है, जिससे कि सभी बच्चे, देखिए बहुत बच्चे होते हैं जिन पर अच्छे घर से सुविधाएं होती हैं, वो तो हमने पहले एक टाइम पर 3-3 हज़ार में ही बैच बेचे और बच्चों ने वो बैच भी परचेज करें, क्योंकि बच्चे को सिलेक्शन हुआ था उससे। पर फिर बहुत सारे ऐसी इंक्वायरी आई कि सर हम थोड़े से ऐसे परिवार से, ऐसी स्थिति हमारी कि हम पढ़ना तो चाहते हैं पर चीज़ें नहीं है इतनी अच्छी घर में,
तो हमने सोचा यार सभी के लिए ओवरऑल प्राइस कम कर दो, तो हमने वो चीज़ कर दी। तो शायद अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेस्ट टीम और सबसे कम प्राइस पर हमारी इसी टॉप तक ऐप पर है। तो डाउनलोड टॉप तक ऐप करें। और उसके अलावा आप बताइए कि आपके आसपास जैसे भाई बंधु रहते हो, अच्छा ये नंबर है व्हाट्सअप करके, कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पे नंबर पे पूछ सकते हो व्हाट्सअप करके। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है, आपके आस पड़ोस में भी किसी से पूछ के बताओ कि कितने बच्चे पहुंच रहे हैं सेंटर पर, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि क्या कम बच्चा अगर एग्जाम देने जा रहा है तो क्या लगता है, क्या कट ऑफ कम जाएगी? क्या आपका भी, तो देखिए आप भी अपने समझदार हो चुके हो, तो आप भी अपने कमेंट करा करें। ठीक है गाइज, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।